नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। हर घर तिरंगा जो कैंपेन और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यह आह्वान किया है कि 15 अगस्त को हर एक घर में, देश के हर एक घर में तिरंगा लहराना चाहिए। और साथ ही साथ बात करें हमारे देशवासियों की, तो हर देशवासी अपने दिल में इस तिरंगे की आन मान शान के लिए मर मिटने का जज्बा रखता है। इस समय हमारे पीछे आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पीपल फोरम की तरफ से इस कैंपेन का स्वागत किया गया और इनकी तरफ से क्या मैसेज दिया जाएगा तिरंगे को लेकर जो 15 अगस्त आने वाला है, सर से जानना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ रघु मेहता जी खड़े, वाइस प्रेसिडेंट है इस ऑर्गेनाइजेशन के। सर, क्या कहेंगे जो कैंपेन है और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया, क्या लगता है आपको इस कैंपेन से क्या लोगों की सोच बदलेगी? जो सोच कहीं ना कहीं लोग ऐसे भी हैं समाज में जो अलगाववाद की सोच रखते हैं, या वो लोग जिनका कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश कर दिया गया अपने देश को लेकर, देश के लोगों की या उनकी सुरक्षा को लेकर। ऐसा है, मेरा ये मानना है कि जो भारत की गवर्नमेंट ने और श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप के अंदर जो ऐसा कार्यक्रम हर घर में तिरंगा, घर घर तिरंगा जो कैंपेन चलाई जा रही है और जो 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चलने वाली है, इससे एक बहुत बड़ा मैसेज सारे हिंदुस्तान में और सारी दुनिया में जाने वाला है कि सारे हिंदुस्तान के नागरिक एक हैं और वो अपनी यूनिटी और इंटेग्रिटी के लिए, अपने देश के लिए कुछ भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। सर, क्या तिरंगा जो देशभक्त है हमारे, जो जम्मू कश्मीर या जो भारतवर्ष के जो निवासी हैं, उन्हें कहकर तिरंगा लगवाया जाएगा, ये बताइए सर। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि समय समय पर गवर्नमेंट्स जो हैं वो देश की अखंडता के लिए और देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी के लिए कुछ कार्यक्रम का आयोजित करती है। और ये कार्यक्रम जो हर घर घर में तिरंगा, ये ऐसा कार्यक्रम है जो देशवासियों के अंदर देशभक्ति पैदा करने के लिए और देशवासियों को एक माला में पिरोने का काम कर रही है। और ये एक वॉलंटरली एक्ट है और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट और हम जम्मू कश्मीर पीपल फोरम के माध्यम से सारे जम्मू कश्मीर के वासियों को हम अपील कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम को एक सक्सेसफुल कार्यक्रम बनाया जाए। पार्टी के द्वारा यह आह्वान किया गया, माननीय प्रधानमंत्री भाजपा से ही हैं और ये कहना चाहेंगे उसी पार्टी के द्वारा सेल काउंटर लगाया गया है। अगर भाजपा की झंडे की बात करें तो वो फ्री में देते हैं, अगर देश के तिरंगे की बात करें उसको 30 रुपये रेट रखा भाजपा के हेडक्वार्टर के अंदर। क्या ये सही है सर? ऐसा है, ये बात आप भाजपा हेडक्वार्टर से ही पूछें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये हमारी नॉलेज में नहीं। आप तिरंगे को लेकर यहाँ प्रेस वार्ता करें, वही उसी लिहाज से सोचे कि ये सही है सर? ऐसा है, इस बात पर हम कमेंट नहीं कर सकते। आप भाजपा की बात कर रहे हैं, जब भाजपा के जो ऑफिस की बात कर रहे हैं, हमने पहले ही कहा है कि जम्मू कश्मीर पीपल फोरम एक नॉन पॉलिटिकल सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आयोजित की है वो हर घर तिरंगा का जो आह्वान जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने किया है, उसकी सपोर्ट में हम जम्मू कश्मीर के लोगों को और देशवासियों को आह्वान कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। प्रधान जी से सवाल जवाब है। सर, प्रधान जी, जिस तरह से कई बार हमने देखा 15 अगस्त के बाद हमने खुद वो कवरेज की है, 15 अगस्त को तिरंगा लहराता है, बच्चों के हाथों में भी तिरंगा दिया जाता है, पर कई बार हमने देखा है सड़कों पे पड़ा हुआ तिरंगा, कि पार्क में गिरा हुआ तिरंगा। उस उपलक्ष्य में किस तरह के कदम उठाने चाहिए? अगर भारत सरकार ने आह्वान किया है कि हर घर तिरंगा लहराएगा, उसके बाद तिरंगे का अगर अपमान कहीं होता है उस पर किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए और किस तरह के कदम उठाने चाहिए? ऐसा है कि ये जो बच्चों की बात आपने की है, तो बच्चे जो है वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होती है वो बच्चों को गाइड करती है, कंट्रोल करती है। तो ये उनका धर्म है कि ये बच्चों को अपनी जो इम्पोर्टेंस है अपने ध्वज की, वो इम्पोर्टेंस उनको बताए और उस कितना वो पवित्र है। वो इतना पवित्र है कि हमारे जवान जो है, चाहे वो देश के अंदर है या बॉर्डर पर है, वो अपनी जान कुर्बान कर देते हैं इस तिरंगे के लिए। तो ये कोई पाँव में रोतने वाली चीज़ थोड़ा है।
तो ये आपका कहना ठीक है कि उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उसका इज्जत मान जो है वो उतना ही होना चाहिए। तो वो जिसके क्षेत्र में वो लोग आते हैं या बच्चे आते हैं, ये उनका धर्म है कि वो उनको एजुकेट करे, उनको समझाए। ये हमारा जो देश है, इट इज़ इन द मेकिंग। अभी जो हमारा देश वो उस लेवल पर नहीं पहुंचा, हम प्रयास कर रहे हैं। अभी आपने ये क्वेश्चन किया कि ये बीजेपी वाले ऐसा कर रहे हैं, दूसरे ऐसा कर रहे हैं, तो ये कार्यक्रम जो है ये वॉलंटियर कार्यक्रम है। पर हम पत्रकार सर, हमारा काम है सवाल। ले आप पूछिए ना, पॉलिटिकल हो चाहे नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, जो जनता के सवाल हो, जो सवाल आप पूछते हैं हम खुश होते हैं। आपने अपने इस प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है कि ये हर घर में जब तिरंगा लहराएगा तो अपने देश के अंदर के दुश्मन और हमारे पड़ोस के दुश्मन, उनका दिल दहलाएगा ये किला सामने। तो इसलिए हम ये कोई ज़बरदस्ती हम नहीं किसी से करेंगे, जो वॉलंटियरली करे। अब ये जितने लोगों को हमने सम्मानित किया, जो शहीद हो गए 1947 में शहीद हो गए, उसके बाद से शहीद हो गए, उनका सम्मान किया कि नहीं किया हमने? हम तो सम्मान करने वालों से है, उन लोगों को सम्मान करते हैं जो नेशनलिस्ट है, तो उनका करेंगे ही। अभी जो नेशनलिस्ट नहीं है वो भी नेशनलिस्ट बन रहे हैं, हमारे कर्मों के कारण बन रहे हैं। तो वो दिल दूर नहीं, जब उनको वाशिंग मशीन जब हर बच्चा जो है जम्मू कश्मीर का स्पेशली वो तिरंगा लेकर हाथ में वो चलेगा, वो दिल दूर के हो चले होंगे। जब वो पाकिस्तान की तरफ देखते थे, अब वो हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं। आपने सुना होगा कि ये पॉलिटिकल लीडर अभी बोल रहे थे कि ये नेशनल प्राइड है, इसको लहराना चाहिए, इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। इसी के साथ मैं जोड़ना चाहता हूँ, जैसे आपने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात की, आपने ही कवरेज की होगी। इससे पहले भी 3 कार्यक्रम हुए, 8 मई का, 22 मई और 24 जुलाई का। अभी रिसेंटली जो 24 जुलाई का भी कार्यक्रम हुआ, उसमें राष्ट्रीय ध्वज के लिए उसकी डिसरिस्पेक्ट ना हो। तो हमारा जब कार्यक्रम अंत होता है, उसमें समापन कार्यक्रम में हमने ये डायरेक्शंस दी होती है कि राष्ट्रीय ध्वज को कैसे रिस्पेक्ट के साथ उसको कैसे समेटना है। तो किसी भी कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय ध्वज के साथ डिसरिस्पेक्ट ना हो, इसके लिए हमने इसके लिए पूरी योजना बनाई है। बिल्कुल आपकी फोरम तो काम करें, हम बात करें जो फोरम से हटके लोग हैं, जो आम जनता है, कई बार उसके लिए भी हम जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम, क्योंकि ये हमारी जो जनता है राष्ट्रभक्त जनता है, हम और राष्ट्रीय ध्वज हमारा आन बान और शान है। हम जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम की तरफ से पूरे राष्ट्र समाज और पूरे समाज में ये आह्वान करते हैं कि इसकी डिसरिस्पेक्ट ना हो, और तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज 9 जो हमारा ये कार्यक्रम है 9 अगस्त से 15 अगस्त, वो हर घर में तिरंगा लगाना और लहराना, हर इस्टेब्लिशमेंट में, हर हमारी वर्किंग प्लेस में इसको लहराया जाए और इसका सम्मान किया जाए। क्योंकि ये सम्मान उन लोगों ने जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया है, उनका एक सम्मान है और एक यूनिटी का प्रतीक है। तो इसलिए समाज को भी आह्वान है कि इसका डिसरिस्पेक्ट ना हो, तो ऐसी योजना बनाएं और इसको पूरे सम्मान पूर्वक अपने घरों में लहराया जाए, ऐसा हमारा कार्यक्रम। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पीपल फोरम के प्रधान, वाइस प्रधान और उनके मेंबरान, जिन्होंने साफ तौर पर अपील की है जनता से कि 15 अगस्त को हर घर में आप तिरंगा लहराएं। और सबसे बड़ा सवाल ये, तिरंगा मान, शान, आन बान, इज्जत है हर एक हमारे देशवासी की, देश की। पर सवाल बड़ा ये है कि जब 15 अगस्त या 26 जनवरी इसके बाद क्या कोई दायित्व उठाता है कि तिरंगे जिस तरह से हमने कई बार देखा है सड़कों पर पड़े होते हैं, पार्कों में पड़े होते हैं, क्या उस चीज़ पर भी, उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं, बल्कि उन चीज़ों को उठाना बड़ा ही ज़रूरी है। क्योंकि कई शहीद जवानों ने इस तिरंगे के लिए, इस देश के तिरंगे के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी है। तो क्या इस तरह से हम निरादरी कर देना चाहेंगे? कभी भी नहीं। हर देशवासी का कर्तव्य, आप कहीं भी अगर गुजरते आपको लगता है कि तिरंगा टेढ़ा, उसे सीधा कीजिए। अगर आपको लगता है कहीं तिरंगा नीचे पड़ा, उसे मान सम्मान के साथ उठाकर मैं भी अपने घर ले जाइए। पर जनता का भी कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता, क्योंकि ये चीज़ें खुद अंदर से आती। देशभक्ति की भावना जो है किसी के बताने से, आह्वान करने से नहीं आती। हर एक देशवासी
देशवासी के दिल में कूट कूट कर भरी है। चलिए यही कहेंगे कि हर घर तिरंगा मुहिम अच्छी है, देशवासियों को कहीं ना कहीं जागरूक करने के, पर ये भी कहेंगे कि देशवासियों को जागरूक ऑलरेडी जागरूक है, क्योंकि रोज़ आए दिन जो आप मिसालें देखते हैं कि किस तरह देश पर, देश के तिरंगे के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं हमारे वीर जवान। अपने कमेंट सुझाव जरूर दीजिए इस वीडियो को, जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़ी रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।